सभी भाइयों को सबसे पहले क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज भारतवासी की सभी बहनें ये भैया दूज मनाती हैं। जो कि एक कार्तिक महीने में मनाया जाता है और कार्तिक महीने में ये त्यौहार बनाए गए हैं। ये त्यौहार हमारे आपके नहीं हैं, हम लोगों को नहीं मनाना चाहिए। लेकिन अंधविश्वासी ये समाज सुधरने वाला नहीं है। आज हम आप लोगों के बीच में ये भैया दूज के विषय में चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि इस पर्व को कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई साथ साथ यमुना में स्नान करना शुभ माना जाता है। यमुना अपने भाई की पूजा करती है, इसे तिलक लगाती है। ये त्यौहार स्वयं रक्षाबंधन की तरह मनाया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार सूर्य पुत्री यमुना अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था। इस पर्व को मानने की विधि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं और इसके पहले गोवर्धन पूजा करती हैं, जो गोबर का आदमी बनाती हैं। गोबर इनके अंदर भरा हुआ है। गोबर खेत में डाला जाता है जिससे धन पैदा होता है और गोबर का आदमी बनाकर पूड़ी पकवान उस पर रखते हैं। गोबर कहीं पकवान खाता है। नारियां दिमाग से पैदल हैं। और भैया दूज को क्या किया जाता है, जमीन में बनाया जाता है। बनाने के बाद में भैया जमीन पे बनाती हैं, उसके ऊपर सीने पर ईंट या पत्थर रखती हैं, मूसल से कूटती हैं और उस पत्थर को ईंट को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और उसके बीच में कटीली बेरी वगैरह रखती हैं और उसके बाद अपने आप को कोसती हैं। अपने भाई की पूजा करती हैं, सम्मान करती हैं। सम्मान करना है तो भाई का ऐसे ही करिए, लेकिन ज़मीन में अगर भाई बनाती हो तो वो मूसल से कूचती हो, पैर भी उसके ऊपर पड़ता है। ये कोई सम्मान नहीं हुआ। ये रक्षाबंधन की तरह त्यौहार स्वयं मनाती हैं। हिंदू इस पर्व के पीछे कहानी प्रचलित इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा देवी है। उनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज, पुत्री यमुना थी। संज्ञा ने सूर्य को गुड़ अवगुण सहन न हो सके तो सूर्य को छोड़कर उत्तरी ध्रुव की ओर भाग गई और छाया बनकर रहने लगी। बिना पति के ही छाया ने ताप्ती नदी और शनिचर को जन्म दिया। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है। इन्हीं अश्विनी कुमारों से निरोग करके माद्री ने नकुल और सहदेव को पैदा किया। यही अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं।
इस आचरण को देखकर यमुना यमराज भी रुष्ट हो गए। यमराज ने अपनी यमपुरी यानी यमलोक बसा ली और वहाँ पापियों को दंड देने लगा। यह देखकर यमुना गोलोक चली आई। यही यमुना नदी के नाम से प्रचलित हुई। कुछ दिन बाद यमराज को बहन की याद आई। वह यमुना के पास गोलोक गया। भाई को पाकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई। अपने भाई का खूब स्वागत सत्कार किया। उसकी खुशी और सेवा संपन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे जल में स्नान करने वाला कभी तुम्हारी यमपुरी में ना जाए। यमुना ऐसा वर मांगा जिससे यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इस पर यमराज चिंता में पड़ गया। यमराज को चिंतित देखकर यमुना ने केवल एक दिन के लिए मांगा कि केवल आज के दिन यमुना में नहाने वाला व्यक्ति यमलोक को नहीं जाएगा। यम ने स्वीकार किया और वही दिन यह भैया दूजा मनाया जाता है। इसलिए भैया दूजा हम आप लोगों को नहीं मनाना चाहिए। विधि विधान को पढ़कर कि लगता है कि यह मूर्खता पूर्ण आस्था है। सूर्य क्या है, छाया क्या है, यमुना क्या है, यमराज क्या है, सबको मिलाकर कितना अजीब परिवार है। त्योहार मानने की विधियां के कारण बताने वाली कथा दूर दूर तक नाता नहीं लगता है। करवा चौथ पढ़ने से पता चलता है कि आर्य ब्राह्मणों ने अविवाहित स्त्रियों को दासी, गुलाम और अज्ञानी बनाए रखने की व्यवस्था की। तो भैया दूज में विवाहितों को तो दास्ता की जंजीर में बांधा ही अविवाहित लड़कियों को भी ब्राह्मणवादी अंधविश्वास में पुरुषों की दास्ता में जकड़ने का भरपूर इंतजाम कर दिया। बहनों को सोचना चाहिए, अगर जिंदा हम लोग, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जिंदा में जितनी सेवा की जाए वो सेवा ही कम है। हम लोग दुनिया के परंपरा में पलते चले आ रहे हैं, उन्हीं को अपना भगवान मानते चले आ रहे हैं। दुनिया के ढोंग आडंबर को भगवान मानते चले आ रहे हैं। तो ऐसे भगवान पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम उन नकली देवी देवताओं भगवानों पे विश्वास करेंगे तब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। इसी साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।